हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बीबीडी गाइड 2026 के अनुसार होगा और आपको आज मिलेगा प्रश्न 1 से 25 तक। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो। और इस चैप्टर का सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे ताकि आपको हर एक प्रश्न 100% समझ में आ जाए। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई होगी। यहाँ पे दिया गया है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है ए। हमको निकालना है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमको निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर एक फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, यानी कि भुजा यहाँ पे ए है। अब आप इसको यहाँ पे आंसर देखिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। हम a/2 और √3 यहाँ पे इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी दिख जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, यदि त्रिभुज ABC में AD BAC का अर्धक है तथा AB है 10, AC है 14, BC है 6, तो DC का मान होगा। ये सवाल करने के पहले आपको इसका फोटो बनाना होगा, तभी आपसे हो पाएगा। यहाँ पे हम बनाते हैं एक त्रिभुज ABC को। ये है हमारा त्रिभुज AB और C। इसमें बोला गया है कि AD, यहाँ AD कुछ होगा जो कि क्या है, BAC का अर्धक है। BAC यानी कि ये वाला जो कोण है ना, इसका अर्धक है AD। अर्धक का मतलब होता है कि AD क्या कर रहा है यहाँ पे, तो AD कर रहा है यानी कि BAC यानी कि ये वाला कोण को आधा आधा दो भाग में विभाजित, इसको बोलते हैं अर्धक। उसके बाद बोला गया है AB क्या है, 10 सेंटीमीटर। AB है 10 सेंटीमीटर। AC हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और BC दिया गया यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना है DC का मान। यहाँ से हमको निकालने के लिए दिया गया है DC। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मान लेंगे B और D को X। अगर हम B D को X मानते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि पूरा का पूरा BC क्या है, 6 है, और BD X मान लिए हैं तो DC क्या बचेगा, तो 6 में से X को घटा देंगे, वही बच जाएगा हमारा DC। ये बात आपको समझ में आ गया है। इसके लिए आप अर्धक कोण के लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए कि कोण अर्धक प्रमेय से, कोण अर्धक प्रमेय से एक थ्योरम हो जाएगा कि अगर AD अर्धक है BAC का, तो AB आपको दिख रहा है यहाँ पे, AB भुजा AC का अनुपात यानी कि AB बटे AC का अनुपात ये बराबर होगा BD बटे DC। यानी कि यहाँ बराबर हो जाएगा BD बटे DC। ये बात आपको समझ में आया होगा। और हम इसको लिखे कहाँ से, तो कोण अर्धक परिमेय से। आपको इस परिमेय को याद रखना है। उसके बाद देखिए AB क्या है, AB है 10 बटे AC क्या है, AC है 14, बराबर हो जाएगा BD माने हैं X, और DC क्या है, DC है 6 माइनस X। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, 10 गुना 6 माइनस X करिएगा तो ये 10 इंटू हो जाएगा 6 माइनस X, बराबर हो जाएगा 14 गुना X, तो यहाँ हो जाएगा 14X। इसके बाद अगर गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 60 माइनस 10X, बराबर हो जाएगा 14X। और आप 10X को बराबर के इधर लेकर के जाइएगा तो पहले से 14X और ये 10X माइनस में है, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10X। और यहाँ 60 बराबर 14 और 10 हो जाएगा 24X। उसके बाद आप यहाँ X बराबर अगर लिखेंगे तो बराबर के दूसरे तरफ वाला क्या होगा, ये अंश में यानी कि ऊपर चला जाएगा, और X के साथ में जो भी गुना में होता है वो आ जाएगा हर में यानी कि नीचे। अब यहाँ से इसको आप काट दीजिए। जो हम 12 से काटेंगे तो 12 पंचे हो जाएगा 60, और 12 दूना हो जाएगा 24। ये निकल करके आएगा 5/2, और 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5।
ये 2.5 हम x निकाले हैं, लेकिन हमको निकालना क्या है, DC। तो DC बराबर क्या है, ये है 6 माइनस एक्स है। अब 6 में से x यानी कि 2.5 को घटा दीजिएगा तो ये आंसर निकल करके आएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, तो ये निकल गया DC बराबर। यही आपसे पूछा गया था, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो एंगल सी का मान। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप 90 डिग्री सही कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, 90 डिग्री सही आपका हो जाएगा। लेकिन इसका प्रक्रिया क्या है बनाने का, हम वो बात करते हैं। एक त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है ए बी सी, तो मान लेते हैं ये त्रिभुज है ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लें कि यहाँ पे जो एंगल आपको दिख रहा है ये अगर 90 डिग्री हो जाए, अगर ये 90 डिग्री हो जाए, अभी है नहीं, हम माने हैं, अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम कर्ण। और कर्ण होता है त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा। यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा भुजा आपको कौन सा दिख रहा है, आपको दिख रहा है 13, तो आप यहाँ 13 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और एक को आप लिख दीजिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और एक लिख दीजिए आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब आप इसका नाम बैठा दीजिए, तो ए बी यानी कि यहाँ हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ये क्या है 13 है। बी सी यानी कि यहाँ पे सी कर देंगे, तो बी और सी ये हो जाएगा कितना 5, ऐसा ये 5 है तो ये 12 यहाँ पे दिया गया है। बी सी हो जाएगा कितना, तो ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पे ए सी क्या है, ए सी है 5, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 90 डिग्री माने हैं और ये कर्ण अगर है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है आपको दिख रहा है, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो यह है ए सी का स्क्वायर प्लस आधार है बी सी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगा, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, बराबर आ जाएगा अगर 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी है 13, तो आप 13 का स्क्वायर कर सकते हैं बराबर ए सी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी सी है 12, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ पे 13 गुना 13 169 हो जाएगा बराबर 5 गुना 5 हो जाएगा 25 प्लस 12 गुना 12 हो जाएगा 144। यहाँ हो जाएगा 169 बराबर 25 और 144 जोड़िएगा तो 169 ही निकल करके आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एंगल सी क्या होगा, एंगल सी 100% 90 डिग्री हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात दिया गया है और पूछा गया परिमाप का अनुपात। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात अगर आपको दे दिया जाए ए अनुपात बी, ए की जगह कुछ भी होगा, बी की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर आपको दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात ए बी दे दिया गया है, तो आप इसका पूछा जाएगा आपसे कि परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो परिमाप का अनुपात भी यही निकल करके आ जाएगा ए अनुपात बी। आपको ये याद करना है, क्यों, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना है, इसलिए जल्दीबाजी से आप कर दीजिएगा। क्या लिखे हम कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात ए अनुपात बी है, परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, परिमाप का अनुपात भी ए अनुपात बी ही आएगा। यहाँ पे देखिए संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है 5:6, इसका परिमाप का अनुपात क्या आएगा, परिमाप का अनुपात भी 5:6 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। यहाँ पे दो त्रिभुज दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए कि दो त्रिभुज
के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात यदि दिया गया है a अनुपात b, a की जगह कुछ भी होगा, b की जगह भी कुछ भी हो जाएगा। अगर दो त्रिभुज और त्रिभुज कोई भी हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो या समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, हम उसके लिए सबके लिए लिखे हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपको a b दिया गया है, अगर आपसे पूछ ले परिमाप का अनुपात, परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो परिमाप का अनुपात हो जाएगा रूट ए अनुपात रूट बी। आप इसको याद रखिएगा। या तो आपको परिमाप की जगह भुजा भी पूछेगा, भुजा क्या आपसे पूछेगा कि यदि दो समबाहु त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, उसका क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे दिया जाएगा, पूछेगा भुजा का अनुपात क्या होगा, तो ये जो भुजा होता है भुजा का भी अनुपात हो जाएगा रूट ए अनुपात रूट बी। अगर आपसे पूछ ले त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात, त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात देगा, पूछेगा त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात भी निकल करके आएगा रूट ए अनुपात रूट बी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया गया है, ये दिया गया 9:4 और आपसे पूछा गया है परिमाप का अनुपात, परिमाप का अनुपात। तो परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आपको अभी तुरंत बताया है कि रूट ए अनुपात रूट बी, यानी कि ये हो जाएगा और ए की जगह रूट 9 हो जाएगा, यहाँ अनुपात रूट 4 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल निकल करके आएगा 3 अनुपात 4 का वर्गमूल आएगा निकल करके 2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये सही आंसर हो जाएगा। और आप इसको पूरी तरह याद कर लीजिएगा, अगर हम ऐसा लिख दिए हैं तो लगभग लगभग क्वेश्चन में ये लग जाएगा और ये आसानी से बन जाता है। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी है 12 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर, तो एंगल बी क्या होगा। आपको पहले बताए हैं अगर ऐसा ए बी आपको लिख के दे दिया जाए, ए सी भी दे और बी सी भी लिख करके दे दिया जाए, आपसे कोई भी एंगल पूछेगा तो लगभग उसका आंसर सही हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि बिल्कुल सही होता है। लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं। ये क्या होगा, हम पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज क्या है, ए बी सी, तो त्रिभुज बना रहे हैं हम ए बी सी, ये है ए, ये हो जाएगा बी और सी। अब यहाँ से आपको पहले ढूंढना होगा कि सबसे बड़ी भुजा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर, जो कि ए सी बराबर बोला भी गया है, और ए बी है 6√3, आप लिख दीजिए, और बी सी क्या है, बी सी है 6। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी हम मान लेते हैं कि अगर एंगल बी के बारे में आपसे पूछा गया है, हम मान लेते हैं अगर एंगल बी 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। और आप जानते हैं पाइथागोरस परिमेय के बराबर होता है क्या, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, यहाँ पे एसी है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब है ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है, आधार है बी सी का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आया है। अच्छा, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए सी 12 है, ए बी है 6√3, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी क्या है, बी सी है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 गुना 12 आप करिएगा तो ये 144 निकल करके आएगा, और ये 6 गुना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 गुना 6 तो हो जाएगा यहाँ 36, लेकिन √3 गुना √3 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3, तो 36 गुना 3 करिएगा तो ये आ जाएगा 108, प्लस यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 36, और 144 बराबर 108 और 36 को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 144। यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों का मान क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, पाइथागोरस को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए एंगल बी क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री ही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी जो दिया गया है 90 डिग्री, ये बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे सही कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है त्रिभुज एबीसी में ए डी बी ए सी का अर्धक है। अच्छा, अर्धक वाला क्वेश्चन एक और अभी हम किए हैं, आप इसको अगर अपने से भी कीजिएगा तो ये हो जाएगा। यदि ए बी बराबर बोला गया 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर बोला गया 6 सेंटीमीटर, बी डी है 2 सेंटीमीटर, तो डी सी का मान होगा। तो डी सी का मान हमसे पूछा गया है। यहाँ पे त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज यहाँ पे आ रहा है क्या, तो ए बी सी है, तो आप बना लीजिए त्रिभुज ए बी और सी।
उसके बाद बोला गया कि एडी क्या है, यहाँ से यहाँ था एडी, एडी क्या है यहाँ पे, एडी है बीएसी का अर्धक। एडी क्या है, बीएसी का अर्धक, इसका मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे बीएसी ना, इसका अर्धक, अर्धक का मतलब इस एंगल को दो बराबर भाग में एडी क्या कर रहा है, तो यहाँ पे बांट रहा है। ये बात आपको समझ में आ गया है। और ए बी देखिए दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और AC दिया गया 6 सेंटीमीटर, और BD दिया गया है यहाँ 2 सेंटीमीटर। आपको निकालना है DC, ये आपको यहाँ पे निकालना है, DC बराबर वाट है ये। उसके बाद हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो आपको एक थ्योरम बताए हैं, क्या बताए हैं कि चूंकि कोण अर्धक, कोण अर्धक प्रमेय से, कोण अर्धक प्रमेय से क्या होगा, यहाँ पे ए बी और ए सी का अनुपात, यानी कि ए बी और ए सी का अनुपात ये बराबर होगा बी डी और डी सी के अनुपात का, यानी कि यहाँ हो जाएगा बी डी बटे डी सी। ये बात आपको समझ में आ गया है। ए बी देखिए क्या है, ए बी है 4 बटे ए सी क्या है, ए सी है 6 बराबर बी डी क्या है, बी डी है 2 और डी सी क्या है, तो डी सी हमको निकालना है। अब यहाँ पे क्या करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो डी सी गुना 4 सी हो जाएगा, 4DC बराबर 6 गुना 2। उसके बाद यहाँ पे डी सी, अच्छा ये 6 गुना 2 यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 12। तो डी सी बराबर क्या होगा, तो 12/4 आ जाएगा, 4 से काटिएगा 12 को, 3 बार में ये कट जाएगा, यानी डी सी बराबर निकल करके आएगा 3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी इस प्रकार है कि ए डी बटे डी बी 3/5 तथा यदि ए सी है 5.6 तो ए ई क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको फोटो बनाना ही होगा। यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है ए बी और सी, उसके बाद बोला गया है आपको क्या, आपको बोला गया है कि DE जो है समांतर है BC का, यानी कि यहाँ पे एक और रेखा है जो कि है, इसका नाम D और E, और ये रेखा क्या है, BC का समांतर है, ये दिया गया है। और बोला गया AD क्या है बटे DB 3/5, इसका मतलब AD है 3, DB है 5, AD यहाँ से हो जाएगा 3 और DB क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा यहाँ पे 5। और बोला गया AC, AC का मतलब क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा दिया गया है 5.6, और आपको निकालना है AE, यानी कि यहाँ से जो आपको दिख रहा है AE, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि DE समांतर है BC का, तो हम यहाँ कह सकते हैं थेल्स परिमेय से या आधारभूत, आधारभूत समानुपातिक, समानुपातिकता प्रमेय से, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से इसी को बोलते हैं थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय। तो थेल्स परिमेय से क्या हो जाएगा, तो थेल्स परिमेय से होगा, अगर DE समांतर है BC का, तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब AD का अनुपात, AD का अनुपात बराबर होगा AB के AD का अनुपात, और यहाँ अच्छा भुजा AD है और इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात होगा AP, ये बराबर होगा AE, AE बटे AC। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये ऐसा जो हम लिखे खाली यही नहीं होगा, इसके अलावा और भी होगा, AB बटे DB होगा और AE बटे EC भी होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AD लिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बड़ा वाला ले लिए हैं AB, AD और AB का अनुपात लिए हैं। क्यों लिए हैं ऐसा, क्योंकि AE का अनुपात हम इधर भी लेंगे, क्योंकि AE हमको निकालना है और हमको दिया गया है AC का अनुपात, इसलिए हम बड़ा वाला भुजा का अनुपात लिए हैं। तो लिखे हैं AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC का। तो AD क्या है, AD है यहाँ पे 3, और AB क्या है, AB यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक है 3 और यहाँ से यहाँ 5, यानी टोटल AB क्या होगा, 5 और 3, यानी कि यहाँ हो जाएगा 8 बराबर AE क्या है, AE तो हमको निकालना है, और AC क्या है, AC है 5.6। ये बात समझ में आपको आ गया है।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा यहाँ पे तो क्या होगा, तो 8AE बराबर हो जाएगा 3 गुना 5.6, 3 गुना 5.6। अगर ए ई बराबर आप लिखिएगा तो ये होगा 3 गुना 5.6 बटे यहाँ हो जाएगा 8। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको केवल कटाना है। अगर यहाँ का पॉइंट को खत्म कर देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और ये 8 से कट जाएगा 56 7 बार में। उसके बाद अब कटेगा नहीं, तो 7 गुना 3 गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 21, नीचे 10 है तो बटे हो जाएगा 10। अगर यहाँ पे 21 लिखा है, नीचे 10 लिखा है, यानी एक पर एक जीरो है, तो ऊपर वाले में क्या करते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल DEF क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा, हमको निकालना है क्षेत्रफल ABC और क्षेत्रफल DEF। यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज दिया गया दोनों, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ से देखिएगा आप कि त्रिभुज ABC का भुजा क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है 12। अगर ये 12 दिया गया है तो क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे ABC का तो ये हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ 12, तो आप लिख दीजिए 12 गुना 12 बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा, तो ये भी होगा 3/4 गुना DEF का भुजा दिया गया 6, तो आप यहाँ लिख दीजिए 6 गुना 6। तो √3/4 और √3/4 तो कट जाएगा, और ये 6 से 12 कटेगा 2 बार में, और ये 6 से 12 कटेगा 2 बार में, तो ये 2 गुना 2 आएगा 4, नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। इसका अनुपात आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD बटे DB बराबर 4/x-4 तथा AE बटे BC बराबर 8/3x-19। तो x का मान यहाँ पे देखिएगा, एक त्रिभुज दिया गया आपको ABC, ये त्रिभुज है A B और यहाँ पे C है। उसके बाद बोला गया है कि DE समांतर है BC का, यानी कि यहाँ एक और रेखा है जो है DE, और ये समांतर है किसका, ये समांतर है BC का। ये बात आपको समझ में आ गया है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको दिया क्या गया है, AD बटे DB, यानी कि AD, यहाँ AD का मान है 4 और DB का मान है x-4। AD है यहाँ पे 4 और DB क्या है, DB है x-4। उसके बाद AE क्या है, AE है यहाँ 8 है, और BC ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा, ये क्या है, BC है x-19। अगर ध्यान दीजिए कि यहाँ ये DE और BC समांतर है, तो चूंकि DE समांतर BC है, तो थेल्स परिमेय से क्या हो जाएगा, तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, या AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC का। ऐसे करके ये भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात ये बराबर होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे BC जो दिया गया आपको है ना, ऐसा थेल्स परिमेय से या आपके क्लास 10 में जो भी सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार, अगर यहाँ पे BC दिया गया है, ये ऐसा कहीं भी नहीं बैठता है। अगर नहीं बैठता है तो क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा त्रुटि है। अगर ये त्रुटि क्या दिया गया है, तो त्रुटि यहाँ पे यही है कि BC बराबर 3x-19 नहीं, EC बराबर ये दिया गया है 3x-19। ये बात आपको समझ में आया। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये BC नहीं है, ये है EC। EC का EC बराबर दिया गया 3x-19। ये बात अब समझ में आ गया आपको। अब लिखेंगे थेल्स परिमेय से क्या, तो AD बटे DB
ए डी बटे डी बी ये बराबर होगा ए ई बटे ई सी का, ए ई बटे ई सी का। अब आप ए डी का मान बैठाइए 4 है, डी बी का मान है x माइनस 4 बराबर हो जाएगा ए ई है 8 और यहाँ हो जाएगा ई सी क्या है, ई सी है 3x माइनस 19। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12x माइनस 19 गुना 4 हो जाएगा 76 बराबर 8x यहाँ हो जाएगा माइनस 8 चौके 32। यहाँ पे हम केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, है ना। अब यहाँ देखिए x वाले को इधर लेकर के आएंगे और अचर पद को बराबर के उधर लेकर के जाएंगे, यानी कि यहाँ 8x है और ये 8x ये 12x है और 8x इधर है, ये प्लस में है, बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8x बराबर यहाँ पे है माइनस 32 पहले से, और 76 को बराबर के दूसरे तरफ लेकर के आएंगे तो ये माइनस में है तो इधर आकर के ये प्लस में हो जाएगा। 12 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 4x बराबर होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये होगा 4 यानी कि 44। यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर क्या, तो x बराबर होगा 44 बटे 4, जो कि इसको काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। x बराबर क्या निकल करके आया, 11 निकल करके आया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, यदि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ में ए ई बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर 5/7 हो तो त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ के क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पे देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा गया है और ये जो दिया गया है क्या आपको पता है, ये दिया गया है भुजा का अनुपात। इसे आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज एक हम बना लेते हैं, त्रिभुज ये है ए बी और सी। एक त्रिभुज बना लेते हैं डी ई एफ, ये त्रिभुज है डी ई और ये एफ है, और बोला गया है ए बी बटे डी ई यानी कि ये वाला और ये वाला भुजा का अनुपात बराबर है बी सी बटे ई एफ, यानी ये दोनों भुजा के अनुपात बराबर है ए सी बटे डी एफ, यानी कि ए सी बटे डी एफ ये दोनों भुजा के बराबर है। इसके बराबर क्या है, इसके बराबर है 5/7, यानी कि 5:7 हम इसको बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ से पता चला ए बी डी डी ई और बी सी ई एफ ए सी डी एफ क्या है, ये है त्रिभुज का भुजा। और आपको बताया है अगर अगर दो त्रिभुज दो त्रिभुज के भुजा का अनुपात अगर दे दिया जाएगा आपको ए अनुपात बी, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। क्या बोले हम आपको, अगर आपको दो त्रिभुज के भुजा का अनुपात देगा, कोई भी त्रिभुज अगर होगा, अगर बोलेगा उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा ए स्क्वायर इन अनुपात बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे आपको दिया गया है 5:7 जो भुजा का अनुपात है, आपसे पूछा गया क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर, जो होगा 5 गुना 5 25 अनुपात ये 49 निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है जिसमें ए डी सिर्फ ए से बी सी पर लंब है। और यहाँ देखिए पहले हम इसका फोटो बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, यह ए बी और सी है। एक और त्रिभुज है जिसका कि नाम है पी क्यू आर, ये हो जाएगा पी क्यू और ये आर हो जाएगा। अब बोला गया है ए डी सिर्फ ए से बी सी पर, यहाँ से देखिएगा ए डी आया है, सिर्फ ए से ए डी आया है, किसके ऊपर आया है, तो बी डी के ऊपर क्या है, लंब है, यानी कि ये क्या है, लंब है। वैसे ही बोला गया पी टी क्या है, पी टी क्यू आर के ऊपर ये क्या है, लंब है। अब बोला गया यदि ए डी 9 ए डी यानी कि यहाँ पे है 9, अच्छा ये पी है और ये है टी, और पी टी क्या दिया गया, पी टी यहाँ पे दिया गया 7। तो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आप याद रखिएगा अगर ऐसा त्रिभुज दिया गया है, अगर ये समरूप है तो लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसका अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा त्रिभुज के ऊंचाई यानी संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि ये बराबर होगा ए डी बटे पी टी के स्क्वायर के बराबर ये हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो जो कि यहाँ पे क्या दिया गया है, एडी क्या है, एडी है एडी दिया गया 9 और पीटी दिया गया है 7। तो 9 और 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो आएगा 9×9 = 81 हो जाएगा, बटे यहाँ हो जाएगा 7×7 49, यानी निकल करके आएगा ये 81:49, जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप एक बार वीडियो देख लीजिए, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। यदि ए डी पी एफ क्रमशः एंगल ए एवं एंगल पी के अर्धक हैं, ए डी बराबर 6.5 सेंटीमीटर एवं पी एफ बराबर 5.2 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ए बी सी बटे क्षेत्रफल पी क्यू आर क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा आपको दिया गया है दो त्रिभुज क्या दिया गया है, एक त्रिभुज है ए बी और सी, एक और त्रिभुज है पी क्यू आर, एक और त्रिभुज है यहाँ पे पी क्यू आर, और बोला गया ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है उसके बाद बोला गया ए डी और पी एफ, यानी कि यहाँ से आया होगा ए डी है ये और ये है पी एफ। ये क्या है, तो एंगल ए यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का क्या है, अर्धक है। और ए डी बराबर बोला गया 6.5, यह है 6.5, और पी एफ बोला गया है यह है 5.2। तो क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बता दिया गया है, क्या बताया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है। अगर समरूप होगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा ए डी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी क्यू के अनुपात के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि ए डी यहाँ क्या है, ए डी है 6.5 आप लिख दीजिए, और ये क्या है, ये पी और यहाँ पे पी क्यू नहीं, यहाँ पे पी एफ हो जाएगा। ये पी एफ क्या है, पी एफ है 5.2। अब इसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट और पॉइंट तो खत्म ही हो जाएगा, और 13 से कटाइएगा तो 13×5 = 65 होता है, और 13×4 = 52 होता है। यानी कि ये निकल करके आएगा 5/4 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 5×5 हो जाएगा 25, अनुपात ये हो जाएगा 4×4 16, जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी कि ए बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो एक फॉर्मूला होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, और यहाँ से हम लिखेंगे √3/2 इंटू ए क्या है, ए यानी कि भुजा क्या है, 12 है। आप यहाँ 12 लिख दीजिएगा, और 12 को कटाइएगा 2 से, तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ निकल करके आएगा 6√3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल होगा, अथवा ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया गया ए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया गया 4:9, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपको कई बार बता चुके हैं, अगर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज के
भुजा का अनुपात, दो त्रिभुज के भुजा का अनुपात अगर दिया गया है ए अनुपात बी, आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ लिख देते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। कहने का मतलब अगर भुजा का अनुपात दिया होगा, क्षेत्रफल का पूछेगा तो आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, भुजा का पूछ लेगा तो आप वहां पे रूट लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए क्षेत्र भुजाओं का अनुपात दिया गया 4:9 और आपसे पूछा गया क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा कि 4 स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर, यानी कि 4 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 16 अनुपात 9 81, यानी कि ये निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर डी 16:81, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया तो इसकी भुजा क्या होगा। दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 36√3 सेंटीमीटर। बोला गया इसका भुजा क्या होगा, तो हमको भुजा निकालना है। और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, बराबर ये क्या होगा 36√3। हम ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लिखा गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह हम इसको लिख सकते हैं, तो हम लिख दिए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्या होगा √3 और √3 खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा a²/4 बराबर हो जाएगा 36। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो a² बराबर निकल करके आएगा 36 × 4, 36 × 4 ये निकल करके आ जाएगा। और हमको निकालना a बराबर, यानी कि इसका भुजा निकालना है हमको, तो a बराबर क्या होगा, अगर यहाँ का स्क्वायर को खत्म करेंगे तो दूसरे तरफ जो भी संख्या होता है इसके ऊपर क्या रूट लग जाएगा आकर के। यहाँ पे 36 का वर्गमूल तो 6 हो जाएगा, गुना 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो a बराबर क्या निकल करके आएगा, a बराबर निकल करके आएगा 6 × 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 121:64, तो उसके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। आप एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, आपको हम बताए हैं कि दो त्रिभुज का अनुपात, अगर दो त्रिभुज का अनुपात दिया रहे आपके पास a/b, तो हम आपको बोले कि इसका भुजा का अनुपात क्या होगा। भुजा का अनुपात हो जाएगा √a/√b। और बोले कि इसका ऊंचाई, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो इसका ऊंचाई का अनुपात भी हो जाएगा √a/√b। और यहाँ पे अगर पूछा जाएगा आपसे कि परिमाप, परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा √a/√b। और आपसे अगर पूछ दे माध्यिका, माध्यिका का अनुपात क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा √a/√b। आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए दो त्रिभुज के यहाँ पे क्या है क्षेत्रफल, यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात। अगर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ए भी दिया गया है तो माध्यिका का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √a/√b, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 121:64 और आपको निकालना है माध्यिका का अनुपात, ये हो जाएगा 121, रूट लग जाएगा और ये 64 पर भी रूट लग जाएगा। यहाँ से 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। यदि AC 6 तो सेंटीमीटर तो AB क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक बोला गया है क्या है ABC एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो आप याद रखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज हम किसे बोलते हैं, जिसका कि दो भुजा बराबर होगा। मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है बराबर है। अब बोला गया यहाँ एंगल C है 90, यानी कि यहाँ बोलेंगे C है और ये कितना है, ये 90 डिग्री है और आपको यहाँ पे दिया गया है। इसको बोल दीजिए A, इसको बोल दीजिए आप B।
यहाँ पे AC बोला गया, AC यानी कि है 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अगर AC 6 दिया गया है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो अगर ये 6 है तो ये भी अपने आप हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आपको आ गया है। आपको बोला गया निकालने के लिए AB क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल फी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण, यानी कि हमारा यहाँ पे कर्ण हो जाएगा AB। और आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। लंब क्या है, BC है, तो आप लिख दीजिए BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AC स्क्वायर। हम यहाँ क्या लिखे हैं, लिखे हैं पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर यानी आधार लंब स्क्वायर प्लस AC यानी कि आधार स्क्वायर। AB क्या है, AB तो हमको निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर BC है 6, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AC क्या है, AC भी है 6, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ये 6 गुना 6 36 प्लस यहाँ पे 6 गुना 6 36 हो जाएगा। AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 और 36 यहाँ 72 आ जाएगा। अगर हम AB बराबर लिखेंगे, यहाँ का स्क्वायर को खत्म करेंगे, दूसरे तरफ जो भी संख्या होगा वहाँ पे उसके ऊपर क्या लग जाएगा, तो रूट लग जाता है। और यहाँ से हम निकालेंगे AB, तो रूट 72 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा क्या, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 6 अगर हम कर दें तो 6 36 गुना 2 72 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर रूट लगा है तो अगर जोड़ा मिला है 6, 2 गो मिला है, 1 6 बाहर हो जाएगा। लेकिन रूट 2 का जोड़ा नहीं लगाया है, 2 का जोड़ा नहीं लगा है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा 6 रूट 2 कहाँ पे है, यह है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, ABC में एक्स वाई क्रमशः भुजा AB और AC पर दो बिंदु है तथा एक्स वाई समांतर BC। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बोला गया है। एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है यहाँ पे ABC, A B और C। बोला गया एक्स वाई, इस त्रिभुज के दो भुजा पे ऐसा बिंदु है जो कि ये एक्स वाई क्या हो रहा है, तो BC का समांतर है, आपसे यही बोला गया है। और बोला गया AX क्या है, AX है 2 और एक्स बी क्या है, एक्स बी है 3। आपसे पूछा गया है ए वाई क्या होगा और वाई सी क्या होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि एक्स वाई समांतर है बी सी का, तो थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से होगा ए एक्स बटे एक्स बी, ए एक्स बटे एक्स बी बराबर होगा ए वाई बटे वाई सी का, ए वाई बटे वाई सी का बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, ए एक्स क्या है, ए एक्स है 2 और एक्स बी क्या है, यहाँ पे 3 है, बराबर ए वाई क्या है, ए वाई तो हमको ए वाई निकालना है, ए वाई अनुपात वाई सी को निकालना है। यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो ए वाई के लिए 2, वाई सी के लिए 3, तो ए वाई अनुपात वाई सी क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2:3। जो दिया गया वही आंसर हमारा आ जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा के संगत भुजा की लंबाई क्या होगा। यहाँ देखिएगा, बोला गया दो समरूप त्रिभुज है। अगर त्रिभुज दो समरूप होगा, दो समरूप त्रिभुज, दो अगर समरूप त्रिभुज है तो परिमाप का अनुपात, दोनों त्रिभुज के परिमाप का अनुपात बराबर हो जाएगा संगत भुजा के संगत भुजा के संगत भुजा के अनुपात के बराबर। अनुपात ध्यान दीजिए, हम क्या बोले कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो परिमाप का अनुपात जो होगा वो संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। परिमाप का अनुपात दिया गया 30 और 20, परिमाप है 30 और 20, यानी कि 30 बटे 20 ये परिमाप का अनुपात हो जाएगा संगत भुजा के अनुपात का। तो एक भुजा तो दिया गया यहाँ पे 18 और हमको निकालना दूसरी भुजा, हम मान लेते हैं दूसरी भुजा क्या है, एक्स है।
उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके पहले इसको काटेंगे हम 10 से, तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 18 कितना बार में, 6 बार में। तो एक यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x गुना यहाँ कुछ नहीं तो 1 करेंगे, x गुना 1 हो जाएगा x बराबर 6 गुना 2 करेंगे तो यहाँ निकल करके आएगा 12, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, बी सी बोला गया 4, ई एफ 5 है, ए बी सी का क्षेत्रफल है 80, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज दिया गया है हमको दो गो, एक त्रिभुज है ए बी सी और ये समरूप है त्रिभुज किसका, तो डी ई एफ का। यहाँ पे हम थोड़ा सा फोटो बना लेंगे तो आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर यहाँ पे हम कर पाएंगे। यहाँ हो जाएगा ए बी और सी, और यहाँ पे हो जाएगा डी ई एफ, यहाँ पे होगा डी ई और ये हो जाएगा एफ, और ये दोनों क्या है, समरूप है। बोला गया है कि बी सी है 4, बी सी यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर, और ई एफ है यानी कि यहाँ है क्या, ये है 5 सेंटीमीटर। बोला गया ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ पे जो ए बी सी का क्षेत्रफल है ये दिया गया 80, और आपसे पूछा गया डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम बोल दिए हैं वाट है। अगर आप अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का, यानी कि त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज डी ई के क्षेत्रफल है, यानी कि इसका दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा संगत भुजा के अनुपात के बड़े के बराबर होगा। संगत भुजा का मतलब यहाँ पे जो दिया गया उसी को लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बी सी बटे ई एफ, यहाँ हो जाएगा बी सी बटे ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल दिया गया है 80, तो आप 80 लिखिए, और डी ई एफ का क्षेत्रफल नहीं दिया गया था, हम मान लेते हैं इसको क्या, x मान लेते हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। बराबर यहाँ बी सी क्या है, बी सी है 4 और ई एफ क्या है, ई एफ है 5, तो इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे ये होगा 80 बटे x बराबर 4 गुना 4 होता है 16, और 5 गुना 5 होता है 25। यहाँ से 16 पंचे 80 हो जाएगा, 5 बार में काट देंगे हम इसको, और x गुना इधर कुछ नहीं तो 1 बचा है, तो x गुना 1 यानी कि x हो जाएगा, और 25 गुना 5 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 125, और ये क्षेत्रफल है यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। और x हम क्या माने थे, हम x माने थे डी ई एफ का क्षेत्रफल, और यही हमसे पूछा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो एंगल क्यू होगा। यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज दिया गया है, क्या है त्रिभुज, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ये है पी क्यू आर, पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और आर ये हो जाएगा। और आपसे पूछा गया एंगल क्यू, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, और उसके लिए कंडीशन दिया गया है पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये ऐसा कब होगा, जब ये होगा कर्ण, ये रहेगा कर्ण, ये होगा आधार या लंब, ये होगा आधार या लंब, तभी ऐसा पॉसिबल है। और ये ऐसा होगा कब, जब हमारा एंगल होगा कितना, तो एंगल हमारा होगा 90 डिग्री, तब पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण, तब ये होगा कर्ण, ये जो कि पी आर है कर्ण स्क्वायर बराबर, तब लिखाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर पी क्यू यानी कि लंब स्क्वायर, तब और लिखाएगा क्यू आर यानी कि आधार स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गया है, तो एंगल क्यू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा 90 डिग्री। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर एंगल क्यू 40 डिग्री, तो एंगल पी क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज आपको दिया गया है, और ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है पी क्यू आर, ये पी क्यू और आर। और बोला गया कि पी क्यू बराबर है पी आर का, यानी पी क्यू यहाँ पे है और ये बराबर किसका है, तो ये पी आर के बराबर है। और बोला गया एंगल क्यू, यानी कि ये वाला एंगल दे दिया गया है 40 डिग्री, और आपसे पूछा गया है एंगल पी क्या होगा, ये आप बताइए। अब आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ ये पी क्यू और क्या है पी आर दोनों भुजा क्या है बराबर है। तो आप यहाँ एक थ्योरम याद रखिएगा, समान चूंकि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होता है, समान होता है। तो समान भुजा का सम्मुख कोण समान हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों भुजा जो आपको दिख रहा है ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके सम्मुख कोण तो ये वाला कोण और इसका सम्मुख कोण यानी कि ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। अगर ये एंगल है 40 डिग्री, ये है 40, तो ये भी अपने आप हो जाएगा 40 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गया है। और आपको ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोना का योग होता है 180 डिग्री। अगर ये 40 हो गया और ये 40 हो गया तो ये दोनों कोना मिलकर के हो गया है कितना 80 डिग्री हो गया है। बाकी ये वाला कितना बचेगा, पी क्या बचेगा, तो पी बचेगा 100 डिग्री, तब ना ये 100 और 40 मिलकर के 180 डिग्री पूरा होगा। यानी आपसे पूछा गया था एंगल पी क्या होगा और हम निकाल दिए, एंगल पी होगा ऑप्शन नंबर डी 100। अब आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें ताकि और सभी लोग पढ़ पाएं। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।